सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, हमने चैप्टर 2 जो है स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 2 का नाम क्या था हमारा, देख लेते हैं हम। चैप्टर 2 का नाम था हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो फ्लो होता है, प्रोग्राम का फ्लो जो होता है वो ऐसे चलता है, मगर इसे हमारे को अपने कंट्रोल में लेकर के आना है कि हम अपने तरीके से चला पाएँ। तो उसी के लिए हमारा ये चैप्टर आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ़ का इलाका है वो चलेगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ का कंडीशन का ये जो इलाका है ये छोड़ देगा और उसके आगे का प्रिंट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था लास्ट की वीडियोस में, और हमने उसके एग्जांपल भी लिए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो हम देखते हैं अब। और एग्जांपल ले रखे हैं हमने इस वाली वीडियो में। हमारा जो इफ़ की कंडीशन है ये पूरा वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज ये क्या है, ये एक एग्जांपल है वॉइड मेन इंट आई इक्वल टू 2 इफ़ आई इक्वल टू 3। ये करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, ये बीच में लिखा है प्रिंट एफ, प्रिंट जो कराना है, फिर प्रिंट एफ एंड। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जांपल लिया था वो हमने लिया था एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल लिया था आई इक्वल इक्वल टू 2 लिखा हुआ था यहाँ पर कंडीशन में। तो आई इक्वल इक्वल टू 2 लिखा हुआ था, तो मतलब ये क्या करता है, ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा है अच्छे से। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि ये क्या ये इसके इक्वल है। ये चेक करता है। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये बताता है असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। तो मतलब ये जो 3 वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी आई को। तो आई में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यदि आप वैसे देखोगे तो आप कहोगे ये आई की वैल्यू है 2 इक्वल टू 3, ये गलत हो गई, मगर ये नहीं है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये वैल्यू असाइन करेगा, 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी आई को। तो आई में क्या आएगा, 3। अब 3 क्या है, ये है हमारा नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मतलब क्या होता है, नॉन ज़ीरो मतलब होता है हमारा ट्रू। ट्रू होता है तो मतलब क्या, हमारा इफ़ का इलाका भी चलेगा उसके नीचे का भी चलेगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इस क्वेश्चन का, आउटपुट जो आएगा हमारा इस क्वेश्चन का वो आएगा हेलो सर एंड। मतलब कि आप ये समझ रहे होंगे कि हमारा ऑपरेटर्स का कितना यूज़ है। देखो, ऑपरेटर के बारे में आपको पता नहीं होता तो आप सीधा आंसर क्या कर देते, आप कह देते ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और आप एंड आउटपुट में टिक मार करके आ जाते या लिख करके आ जाते, जैसा भी क्वेश्चन आता आपका उसके हिसाब से आप करके आ जाते, यदि आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज नहीं होती। बट अब आपको नॉलेज है ऑपरेटर्स की, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो आप यही लगाएंगे कि इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो क्या करेगा वो, इफ़ का इलाका भी आएगा उसके नीचे वाला भी आएगा, ये दोनों प्रिंट होगा, ये हेलो सर फिर एंड। ठीक है गाइज, तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिससे आपका और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब ये देखिए, ये आ गया, देखो आउटपुट मैंने जो बताया वो आ गया। तो अब ये देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। void main curly braces open int I equal to 2 if I equal to 0 printf hello printf sir, ये curly braces close। अब देखिए, अब ये फिर से ये क्या आ गया हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है किसको, वैल्यू आई को असाइन कर रहा है वैल्यू क्या, ज़ीरो। तो आई की आई ज़ीरो वैल्यू, तो ज़ीरो मतलब फॉल्स होता है। और ये देखो कर्ली ब्रेसेस इसमें नहीं लगे हुए, इफ़ की कंडीशन के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे तो हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ कर्ली ब्रेसेस लगा लेता है वो पहले सेमी कोलोन तक। कौन लगा लेता है, कंपाइलर। कंपाइलर सेमी कोलोन जो उसको पहला दिखता है वहाँ तक वो क्या कर लेता है, सेल्फ कर्ली ब्रेसेस लगा लेता है। तो ये इसने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब ट्रू हो गई कंडीशन तो हेलो सर प्रिंट होगा, मगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी जो इफ़ का इलाका है वो उसे छोड़ देगा और उसके नीचे का प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब ये आ गया ज़ीरो, ज़ीरो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब
कि ये अपना इलाका छोड़ देगा और क्या प्रिंट करा देगा, ये सर प्रिंट करा देगा। तो हमारा आउटपुट जो आएगा इस प्रॉब्लम का वो आएगा ओनली सर। ठीक है गाइज, अब ये देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये क्या है, वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन इंट आई इक्वल टू 1 इफ आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस क्या है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। मतलब पहले वैल्यू को यूज करो, यूज दी वैल्यू देन डिक्रीज, यही पढ़ा था हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, जो मॉडिफाई ऑपरेटर में पढ़ा था हमने यही तो पढ़ा था। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट में ये सब कुछ ही तो पढ़ा था कि मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है तो मतलब पहले वैल्यू यूज होगी देन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये मतलब वैल्यू यूज होगी। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है हमारे पास इस टाइम पे 1। तो आई की पहले वैल्यू क्या होगी, यूज होगी मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू 1, तो 1 के हिसाब से ही प्रिंट होगा। 1 मतलब ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो मतलब हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो आ गया हमारा, ये 0 ऐसे लिख दिया, हेलो आ गया ये। फिर क्या होगा, हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वैल्यू हो गई 0। अब 0 हो गई तो 0 में हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो हेलो हमारा ये आउटपुट हो गया। ठीक है गाइज, अब ये देख लेते हैं नोट। अब ये नोट क्या है, आई माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले वैल्यू यूज़ होगी देन डिक्रीज। देखो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया वही लिखा हुआ है, ये तो मैं ऑपरेटर्स में भी अच्छे से बता चुका हूँ। यदि आपको ये ऑपरेटर्स क्लियर नहीं हो रहे तो मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें लिख रखा है मॉडिफाई ऑपरेटर, ऐसा करके वीडियो डाल रखी है, तो आप उसे जा करके देखिए तो आपको समझ में आएगा ज़रूर। इफ़ वन आ गया तो ट्रू हो गई। ये इसी एग्जांपल का जो लिया था मैंने एग्जांपल, उसी का ये सॉल्यूशन दे रखा है, ये मैंने आपको समझा दिया ऊपर अच्छे से। ठीक है गाइज, अब ये देख लेते हैं ये एक और एग्जांपल। ये क्या है, वॉइड मेन इंट आई इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये आ गया हमारा पास प्री डिक्रीमेंट। पहले डिक्रीमेंट करो फिर यूज़ करो, मतलब पहले डिक्रीमेंट करो तो डिक्रीमेंट कितनी हो गई, आई की वैल्यू 1 थी, 1 से डिक्रीज हो गई 0। 0 के बाद यूज़ करना है तो 0 के बाद यूज़ करेंगे, तो 0 के बाद यूज़ करेंगे तो क्या है, 0 के बाद मतलब फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन, फॉल्स हो गई तो इफ़ का इलाका क्या छोड़ देगा, वो छोड़ देगा कंपाइलर और उसके बाहर प्रिंट कराएगा। तो बाहर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास नो आउटपुट आ जाएगा, मतलब कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अब गाइज ये देखते हैं नोट प्री डिक्रीमेंट, देखो वही लिख रखा है मैंने जो बता दिया आपको ऊपर। अब देख लेते हैं ये एग्जांपल क्या है। अब ये एग्जांपल है क्वेश्चन 1 इफ़ 12.5, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, और ये हेलो मतलब ये क्या है 12.5। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी नंबर की डिजिट की बात आती है तो आपको क्या करना है, 0 आ गया तो हमारा फॉल्स है, और 0 के अलावा कुछ भी आ गया नॉन ज़ीरो तो हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू है, तो ट्रू है तो हेलो प्रिंट होगा, तो हेलो हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है गाइज, अब क्या है, इफ़ 2 प्लस 3 इंटू 6, अब ये भी जो भी है ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा उससे तो ज़्यादा मतलब कि कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, जीरो तो होगा नहीं, जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर भी हेलो प्रिंट हो जाएगा, जीरो होगा तभी तो फॉल्स होगा, तब कुछ प्रिंट नहीं होता। मगर अब ये क्या है, ये वाला थर्ड एग्जांपल आ गया, ये 12.5, मैंने क्या बोला था 12.5, आप सिंगल लिख करके देखें जब भी आपके पास नोट ऑपरेटर आ जाए तो पहले आप जो भी आपको दे रखा है बिना नोट की सहायता से लिखें। तो 12.5 क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, मगर इसमें नोट लग गया तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, तो हमारा ये अपना इलाका छोड़ देगा और इसके आगे का प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास नो आउटपुट आ गया। ठीक है ना गाइज, अब ये देख लेते हैं फोर्थ एग्जांपल इफ़, ये कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, कर्ली ब्रेसेस ओपन फिर प्रिंट एफ हेलो फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। अब ये क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। जब एक्सप्रेशन कंडीशन नहीं दी तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा क्या करना है, कंपाइलेशन एरर। अब इसमें कोई कंडीशन लिखी नहीं है कि कब ट्रू होनी है ये कंडीशन या फॉल्स होनी है, कोई कंडीशन लिखी नहीं है, तो कंपाइलर को क्या समझ में आएगा कि भैया मेरे को करना क्या है।
तो वो क्या दे देगा, सीधा क्या दे देगा, कंपाइलेशन एरर, कि आपने कुछ ना कुछ एरर करी है, वो आपको ये बता देगा बस। ठीक है गाइज, अब ये देख लेते हैं एग्जाम्पल। इफ़ कर्ली ब्रेसेस, यहाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर यहाँ पर कंडीशन कुछ नहीं लिखी, मतलब कुछ नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखी, तो कंपाइलर क्या समझेगा कि इसमें ट्रू होनी है वैल्यू या फॉल्स होनी है, वो उसी हिसाब से तो प्रिंट कराता है आगे का। अब उसे पता ही नहीं है कि इसमें क्या कंडीशन है, तो वो क्या दे देगा, कंपाइलेशन एरर। ठीक है गाइज, अब कलर चेंज कर लेते हैं पहले। अब देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका, फिफ्थ का। इफ़, और यहाँ पर क्या लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन प्रिंट एफ हेलो। अब ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है, स्पेस लिख रखा है, स्पेस करेक्टर, कोड नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो हमारा क्या है, प्रिंट हो गई, प्रिंट होगा तो ये प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है, अभी क्या है, इफ़ ए, सिंगल कोट्स में लिख रखा है, सिंगल कोट्स में मतलब 65 होगा इसकी वैल्यू, मैंने बता रखा था ना, छक्के चौके प्लस ए, किसको याद करने की, स्काई कोड को याद करने की वैल्यू, ट्रिक, स्काई कोड को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। नहीं समझ में आ रही है स्काई कोड की ट्रिक, तो आप मेरी वीडियोस को रेफ़र करें ट्रिक वाली, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं हर वीडियो में देता हूँ, जिसमें आपको मिल जाएगी, कि आप गूगल में वो यूट्यूब में आप सर्च भी करेंगे ट्रिक टू लर्न स्काई कोड बाय चिराग गुप्ता, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो 65 ही हो गया। तो 65 के बाद क्या है, 65 हमारा ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो हमारा ये यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, तो बाय भी प्रिंट हो गया। अब ये क्या है, इफ़ ए प्लस टू, ए क्या था, ए की सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ए हमारा क्या हो गया 65, 65 प्लस टू 67, फिर हमारा यू प्रिंट हो गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो ये यू भी आ गया। ठीक है ना गाइज, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन इफ प्रिंटफ हेलो कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर ये हमने पूरा प्रोग्राम ये क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी प्रिंटफ हेलो 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 लिखा हुआ है खाली, कोई कंडीशन तो लिखी नहीं है, तो हाई हेलो हमारा नॉन ज़ीरो है, मतलब 5 है, तो ट्रू है, तो ये हेलो तो प्रिंट होगा। और हमारा यहाँ पर आता, क्या आता कर्सर, और यहाँ से हमारा प्रिंट होने लग जाता प्रिंट एफ, जो भी लिखा हुआ होता, मगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो कुछ आएगा ही नहीं, तो हमारा हेलो ही आउटपुट हो गया। अब ये आ गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 7, वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन इफ प्रिंट एफ हाई, ये लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस ओपन प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, प्रिंट एफ बाय। तो गाइज अब क्या है, अब फिर से देखिए प्रिंट एफ हाई, हाई गया है, नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारा टू है, टू है, मतलब हमारा क्या है, ये टू कैसे लिख रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या, टू मतलब टू इसमें वो नहीं है, एच और आई ये दो नहीं है, दो, तो ये टू है, ऐसे ही ऊपर लिखा था हमने, क्या था लिखा था, 5 लिखा था, तो ये 5 नहीं है, 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 5 लिखा था, मतलब नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा टू हो गया, मतलब ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, तो हाय हेलो बाय, ये आ गया हमारा आउटपुट, क्योंकि सारा चलेगा, जब ट्रू होगा तो यहाँ पर आता है उसका इलाका और उसके नीचे का भी इलाका सब प्रिंट होता है। ठीक है गाइज, अब यह आ गया हमारा एक और एग्जांपल, वॉइड मेन इफ प्रिंट एफ हाई माइनस हाई, वो प्रिंट एफ हाई माइनस प्रिंट एफ 23। ठीक है, अब प्रिंट एफ हेलो प्रिंट एफ बाय, ये प्रिंट करा है। अब ये क्या है, अब हमारा आया कंपाइलर, उसने देखा हाँ यहाँ दो करेक्टर हैं, यहाँ पर भी दो करेक्टर हैं, अब ये दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, तो यहाँ हो गया ये जीरो, जीरो मतलब हो गया हमारा फॉल्स, फॉल्स हो गया, तो अपने इलाके को छोड़ करके ये क्या करेगा, ये कर्ली ब्रेसेस लगाने रहेगा, ये भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, नहीं, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगाने नहीं रहेगा, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, तो एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगेगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगे हुए नहीं थे तो सेल्फ कर्ली ब्रेसेस लग जाएंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखें, सेल्फ कर्ली ब्रेसेस ये लग गए तो क्या होगा, तो आपका सबसे पहले तो हाई प्रिंट हुआ, हाई प्रिंट हुआ, फिर 23 प्रिंट हुआ। ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, होगा ही होगा, क्योंकि कहते हैं इसमें कुछ भी हमने अभी तक करा नहीं है।
अब उसके बाद ये आ गई हमारी कंडीशन, हो गई हमारी फॉल्स, फॉल्स जीरो आ गई तो फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो हमारा इसके बाहर आ जाएगा, इसकी बाहर की कंडीशन फॉल वो हो जाएगी, प्रिंट बाय हमारा प्रिंट हो गया, तो हाई 23 बाय हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है गाइज, तो अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। void main int I equal to 10, j equal to 20, k equal to 30, if I plus j is greater than k क्वेश्चन मार्क 10। ये कौन सा है, ये आपको ध्यान आ रहा होगा, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था हमने कि यदि ये बात ट्रू होती है तो इसके बगल वाला प्रिंट होगा, यदि ये फॉल्स होती है तो उसके आगे वाला प्रिंट होगा। हमने ऐसा करके पढ़ा था, इसके आगे वाला हमने ऐसे ही पढ़ा था, तो वो ये है और कुछ नहीं है। ठीक है गाइज, तो i प्लस जे लिखा हुआ है, i प्लस जे कितना हो गया, 10 प्लस 20 30 इज ग्रेटर देन के क्वेश्चन मार्क 10 कोलन नॉट 5 क्वेश्चन मार्क 2 कोलन 3 प्रिंट एफ हेलो प्रिंट एफ हाई। तो अब ये देख लेते हैं हम यहाँ से, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये क्या है, i प्लस जे ग्रेटर देन के क्वेश्चन मार्क 10। अब हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहला जो कॉलम मिलेगा उसके आगे वाला क्या होगा, उसके आगे वाला क्वेश्चन मार्क उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये मिडल साइड, ये हमारी हो गई कॉलन के आगे वाला सारा राइट, यही पढ़ा था हमने। तो अब ये पहले चेक होगा ये कि i प्लस जे इज ग्रेटर देन के है, i की वैल्यू थी 10, जे की वैल्यू थी 20, तो ये हो गया टोटल 30। अब ये चेक होगा 30 ग्रेटर देन 30 है या नहीं है, 30 और 30 तो इक्वल है, ग्रेटर देन थोड़ी है, तो ये फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन। फॉल्स हो गई तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ये अपने पड़ोसी पे ना जा करके अपने से अपने पड़ोसी पे, पड़ोसी के पड़ोसी पे चल जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें हमारी कंडीशन चेक होगी, अब ये हमारा फिर से क्या होगा, कोलन से पहले वाला क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, अब ये 5 नोट मतलब 5 लिखा हुआ था तो ट्रू होता, नोट लिख दिया तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या होगा, अपने पड़ोसी को छोड़ करके पड़ोसी वाला प्रिंट हो जाएगा, तो 3 हमारा डिज़ायरेबल आउटपुट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए 3 आ गया आउटपुट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यह एग्जांपल हमारे हुए कंप्लीट। अब हम बना लेते हैं एक प्रोग्राम जिससे आपको और हेल्प मिलेगी इफ़ कंडीशन को समझने में। ठीक है गाइज, तो देखो प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं होता, यदि आपको सब कुछ अच्छे से पता है तो आप प्रोग्राम अच्छे से बना सकते हैं with the help of conditions and which we have learned। देखिए राइट अ प्रोग्राम, ये लिखा है WAP, आपको शॉर्ट में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, आप कहीं पर भी देखेंगे तो ये क्या है WAP, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। क्या लेना है, इनपुट लेना है यूज़र से। इनपुट के लिए हमने क्या पढ़ा था, स्कैनफ फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो फ्रॉम यूज़र एंड इफ़ भी बता रहा है, ये इफ़ मतलब यदि, कि हमारा इफ़ कंडीशन की यूज़ होगी, ये भी बता रहा है क्वेश्चन में ही। द इनपुट इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट एफ प्रिंट इट। यदि इनपुट हमारा पॉजिटिव है तो इसे क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है ना, ये बोल रहा है। अब क्वेश्चन से पता चल रहा है रिक्वायरमेंट, हमारे को क्वेश्चन से रिक्वायरमेंट पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि हमारे को इनपुट लेना है और इफ़ कंडीशन लगानी है, क्या लगानी है कि क्या है, नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारी चीज़ पता चल रही है। तो हमारे को सिंपल क्या करना है, वही करना है कि हैश इंक्लूड dio.h, मतलब ये क्या कर दे, ये इंक्लूड करवा दे प्रोग्राम में। इंक्लूड क्या करवाती है, इंक्लूड करवा देती है ये हमारी हेडर फाइल प्रोग्राम में। void main, मेन स्टार्ट हो गया प्रोग्राम का, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट आई हमने इंटीजर के लिए ले लिया। ठीक है गाइज, प्रिंट एफ कि हमारे को इंटीजर चेक करवाना है ना कि वो पॉजिटिव है तो प्रिंट कराना है, तो इसलिए हमने ये आई लिया है। और गाइज आगे क्या है देखते हैं, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करवाना है, scanf%d, नंबर कहाँ से आता है, कोमे के बाद से, तो आई का एड्रेस क्या है वो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब इफ़ आई ग्रेटर देन 0, यदि आई 0 से बड़ा है, ठीक है,
आई 0 से बड़ा है तो हमारे को क्या करने के लिए बोला है कि उसे प्रिंट करा दो, तो हमने सीधा वो ये प्रिंट करा दिया और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए। यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आएगा और हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। यदि ये फॉल्स हुई तो अपने इलाके को छोड़ के बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको इस एग्जांपल से भी हेल्प मिली होगी समझने में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।